बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में देवदत्त नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अपनी ईमानदारी और कड़ी मेहनत के लिए प्रसिद्ध था। देवदत्त की आर्थिक स्थिति खराब थी, लेकिन वह हमेशा संतोष के साथ जीवन व्यतीत करता था। अपने सीमित साधनों के बावजूद वह दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता। एक दिन जब देवदत्त जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था, उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति एक पत्थर के पास बेहोश पड़ा हुआ है। देवदत्त ने तुरंत उसकी सहायता की, उसे पानी पिलाया और भोजन कराया। बूढ़ा व्यक्ति उसकी मदद से बेहद खुश हुआ। उसने कहा, पुत्र, तुमने बिना स्वार्थ के मेरी मदद की है। मैं तुम्हें एक अनमोल भेंट देना चाहता हूं। यह कहते हुए बूढ़े व्यक्ति ने देवदत्त को एक गाय दी। वह साधारण गाय की तरह लग रही थी, लेकिन वह जादुई थी। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यह कोई साधारण गाय नहीं है। यह गाय तुम्हारी हर जरूरत पूरी करेगी। जब भी तुम्हें कुछ चाहिए होगा, तुम इसे बस अपनी इच्छा बताना। लेकिन याद रखना, इस गाय का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना। यदि तुम इसे लालच के लिए उपयोग करोगे तो तुम्हें भारी नुकसान होगा। देवदत्त गाय को अपने घर ले आया। उसने सबसे पहले गाय से कहा, हे गौ माता, मुझे थोड़ा भोजन चाहिए। गाय ने तुरंत ताजे फल, दूध और स्वादिष्ट भोजन प्रकट कर दिया। देवदत्त और उसका परिवार प्रसन्न हो गए। अब उनके जीवन की कठिनाइयां खत्म हो गईं। धीरे धीरे देवदत्त ने अपनी स्थिति सुधारनी शुरू कर दी। वह गाय के चमत्कारिक उपहारों का उपयोग जरूरतमंदों की मदद करने और भूखों को भोजन देने के लिए करता। दयालुता और उदारता के कारण वह पूरे गांव में सम्मानित होने लगा। गांव के मुखिया, जो स्वभाव से लालची और ईर्ष्यालु था, ने देवदत्त की समृद्धि देखी। वह यह जानने के लिए उत्सुक था कि देवदत्त अचानक इतना संपन्न कैसे हो गया। उसने अपने एक सेवक को देवदत्त के घर भेजा, जो जादुई गाय के बारे में पता लगाकर आया। मुखिया ने सोचा, अगर यह गाय मेरे पास आ जाए तो मैं इस पूरे गांव का सबसे अमीर और शक्तिशाली व्यक्ति बन जाऊंगा। मुखिया ने रात के अंधेरे में अपने आदमियों को भेजकर गाय चुरवा ली। उसने गाय से कहा, मुझे ढेर सारा सोना और चांदी दो। गाय ने चेतावनी दी, मुझे लालच के लिए उपयोग मत करो। लेकिन मुखिया ने उसकी चेतावनी को अनसुना कर दिया। गाय ने मजबूर होकर सोने और चांदी के ढेर प्रकट कर दिए। मुखिया का लालच बढ़ता गया। वह बार बार गाय से और धन मांगता। गाय थक चुकी थी। उसने मुखिया से कहा, अगर तुम मुझे लालच के लिए उपयोग करना बंद नहीं करोगे तो तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। परंतु मुखिया ने उसे धमकाया और अधिक धन देने का आदेश दिया। एक दिन गाय ने मुखिया के अत्याचारों से तंग आकर अपनी जादुई शक्तियों को वापस ले लिया। अब वह साधारण गाय बन गई। गाय के बिना मुखिया का सारा धन धीरे धीरे खत्म हो गया। गांव के लोग उसकी धोखाधड़ी और चोरी के बारे में जान गए। उन्होंने मुखिया को उसके पद से हटा दिया और उसे गांव से बाहर कर दिया। गाय लौटकर देवदत्त के पास आ गई। उसने कहा, हे गौ माता, तुम मेरी वजह से परेशान हुई, मुझे माफ कर दो। गाय मुस्कुराई और कहा, तुमने हमेशा मेरी शक्ति का उपयोग अच्छे कामों के लिए किया। यही कारण है कि मैं तुम्हारे पास वापस आई हूं। देवदत्त ने अपनी साधारण और उदार जीवन शैली जारी रखी। वह गाय की सहायता से गांव के हर जरूरतमंद की मदद करता रहा। उसके अच्छे कर्मों के कारण गांव समृद्ध और खुशहाल बन गया।